नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवोल्ट RV400 के सर्विस एक्सपीरियंस की, जो होता है एक्चुअली पाँचवीं सर्विस होती है 50,000 किलोमीटर चलने के बाद। तो ये सर्विस हमने कराई थी ऑलमोस्ट 52-53 हज़ार किलोमीटर चलने पे। उसका कुछ रीज़न रहा था कि हम टाइमली जा नहीं पाए थे और कुछ पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं हुई थी सर्विस सेंटर पे, तो जिसकी वजह से ये सर्विस थोड़ी डिले हो गई थी। जैसा अभी आप देख पा रहे होंगे, बाइक चल चुकी है 53,000 किलोमीटर और ये सर्विस हुई है इसकी 52,600 कुछ पे। तो बस इसी सर्विस के एक्सपीरियंस के बारे में और अब तक की कैसी परफॉर्मेंस रही है इस बाइक की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करूं कि इसमें मेजर चेंजेस इस सर्विस में क्या हुआ है। तो आप जैसे देख रहे होंगे, ये पुराने वाले पुली है जो चेंज हुई हैं, दोनों ही मैंने एक साथ चेंज करा दी हैं। अभी ये पुली आप देखें तो ईज़िली नोटिस कर पाएंगे कि कितनी घिस चुकी हैं। जब नई पुली आती है तो ये कुछ थिकनेस रहती है टीथ की, और अब इसके ये टीथ हो चुके हैं जिस एरिया पे बेल्ट रनिंग होती चलती है। तो बहुत ही शार्प एजेस हो चुके हैं और माइनर सा ही कुछ बस बचा है इसमें। तो बेल्ट टूटने का और कटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा था। दूसरा, पिछले वाला भी अगर आप देखें तो ये भी ऑलमोस्ट ख़राब हो ही चुका है। वैसे मैं बता दूं कि इस पिछले वाली पुली के साथ अगले वाले मेरे 2 घिस चुके थे और अभी हमने पूरा सेट जो है चेंज कराया है। तो अभी आप देख पाएंगे मैंने पूरे पैनल वगैरह खोले हुए हैं। अभी बाइक थोड़ी गंदी है, अभी थोड़ा साफ़ ऑफ करना है इसको वैसे, बट पैनल मैंने आपको लोगों को दिखाने के लिए ही खोले हैं। तो ये और ये दोनों पुली नई हमने डलवाई हैं। इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी है कुछ 750 रुपये की, 2500 रुपये की पिछले वाली पुली की कॉस्टिंग पड़ी है, और इनकी लेबर लगा के प्लस पीछे वाले ब्रेक शू भी चेंज हुए थे, तो कुछ 4100-4200 रुपये का खर्चा इसमें आया है। और उसमें एक ये भी इशू रहा है क्योंकि हमारी बाइक कुछ 2000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई थी, तो जो सर्विस हुई है वो पेड सर्विस हुई है। अब रेगुलर वीडियोस ना आने का एक ये भी कारण आप देख पाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में आप देख ही रहे हैं कंस्ट्रक्शन काम हमारे घर का चल रहा है, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा निकालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट स्टिल मैंने सोचा कि आपको एक सर्विस एक्सपीरियंस तो दिया जाना चाहिए। तो ये इसके पीछे वाले ब्रेक पैड्स हैं जो चेंज हुए हैं। थोड़ी मिट्टी दिख रही होगी, बट ब्रेक शू भी आप इजीली देख पाएंगे अभी नए हैं, बिल्कुल ही घिस चुके थे। तो जैसे मैं आपको पिछली वीडियोस में भी अपने बता ही चुका हूँ कि इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो बहुत जल्दी घिसते हैं। तो मैंने ये पुली जो पड़ी हुई है आप देख पा रहे हैं, ये वाली, इनको लेने का भी यही रीज़न था। कुछ काम के तो नहीं है, बट कभी ऐसा हुआ कि कोई फैब्रिक अपने जो होते हैं ना, ये टिम्बर वगैरह या फैब्रिकेशन वगैरह जो मेटल का कुछ काम करते हैं CNC मशीन वाले, उनको अगर हम पुराना मॉडल दे दें तो वो मेटल की पुली भी तैयार कर सकते हैं। इन केस कहीं ज़रूरत पड़ी तो इसलिए सैम्पल पीस हमने ले लिया है। तो वैसे भी अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारा पूरा हक भी बनता है हम इनको ले। तो बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है बाइक में। कॉन्सेप्ट मैं बाहर से ही चेंज करा चुका था, जो कि आपको पिछली वीडियो में आइडिया मिल गया होगा। हाँ, अभी पैनल खुले हुए हैं तो एक चीज़ का मैं आपको और ओवरव्यू दे देता हूँ। ये वाला जो है साइड स्टैंड का सेंसर होता है, तो मैंने यहाँ से कट कर रखी है वायर। और साइड स्टैंड, क्योंकि मेरा ये सेंसर ख़राब हो चुका था, तो उसमें क्या किया है, पहले मैंने ये 2 बार यहाँ से छिल के जॉइंट की हुई थी आपस में, बट वो कभी हट रही थी कभी चल रही थी। तो अभी क्योंकि सेंसर तो ख़राब है, कभी चेंज होगा तो ये पूरा सॉकेट हाफ इधर साइड वाला चेंज होना ही है। तो मैंने इसको यहाँ से कट करके येलो वायर को अलग कर दिया और वाइट और ब्लैक को एक साथ जॉइंट कर दिया है, ताकि ये रेडी मोड पे रहे। अभी अगर स्टैंड ऑन रहेगा, ये साइड स्टैंड या और मतलब लगा रहेगा या नहीं लगा रहेगा, तो भी वो रेडी रहेगी बाइक। तो ये थोड़ा सा जुगाड़ टेम्परेरी बेसिस पे किया हुआ है। बाकी रस्टिंग वगैरह का इशू तो थोड़ा बाइक में है ही, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी रस्टिंग वगैरह काफ़ी आ गई है। और ये वो 2 स्पीकर जो मैंने लगाए हुए हैं, एक ओरिजिनल और एक ये वाला स्पीकर लगाया हुआ है। साउंड तो बहुत अच्छी आती है इसमें। तो बढ़िया साउंड आती है। बाकी मेन चीज़ बाइक की बैटरी को लेके देखो भाई, बाइक की बैटरी जो है वो अच्छी है। 2 साल कुछ महीने हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 50,000-53,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। ऑलमोस्ट बाइक की जो पूरी कीमत है वो हम वसूल कर चुके हैं। स्टिल बाइक की बैटरी काफ़ी अच्छी चलती है। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो डेफिनेटली बाइक की बैटरी जो है वो ड्रॉपेज मिलेगा आपको, पर उसमें टेंशन नहीं लेना है, गर्मियाँ आते आते फिर से अच्छी चलने लगेगी। अभी भी मेरी बाइक जो है वो ऑलमोस्ट 120 तक की रेंज निकाल देती है। तो बाकी आपके कुछ भी क्वेश्चन होते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और
बाइक में मड गार्ड लगाने का क्या रीज़न है आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी मड एक्चुअली बाइक उछालती है, जो कि यहाँ पे कवर हो जाती है। बट ये जो आप ये मड देख रहे हैं ना, आप पूछेंगे कि ये ऊपर क्यों आ गया, तो ये ऊपर इसलिए आ गया क्योंकि ये जो नीचे वाला मड गार्ड है ये थोड़ा छोटा है और ये वाला थोड़ा लेंथ में ज़्यादा है। और जब बाइक की सॉकर दबती है ना नीचे की तरफ, जब ये नीचे की तरफ आती है बैठते हैं, तो ये थोड़ा और नीचे तक आ जाता है, तो पहिए से मिट्टी इसमें टकराती है, फिर इसके ऊपर आ जाती है। ये थोड़ा सा बस इस एरिया में रहता है, बाकी पूरा पोर्शन अपना देखो क्लीन रहता है। तो मड गार्ड लगाने का एक यही फ़ायदा है। वैसे इसमें अगर रबड़ भी लगा लेंगे तो भी काम चल जाएगा। पहले मैंने लगाई थी बट वो टूट गई थी, सर्दियों में सख्त होकर टूट जाती हैं। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था। हाँ, अभी ये डिले क्यों हुआ था सर्विस में मैं बता दूं आपको। एक्चुअली मेरी सर्विस सेंटर में बात चल रही थी इन पुलियों को लेके। पुली एक थी उनके पास अवेलेबल, रियर पुली अवेलेबल नहीं थी, तो वो वेट करते करते 2000 किलोमीटर तक बाइक चल गई। कुछ 15-20 दिन बाद पुली आई थी। मैं रेगुलर उनके टच में ही था, तो जिस वजह से थोड़ा सा इशू हो गया था। बट कोई नहीं, 350 रुपये इसके चार्ज लगाए सर्विस को पेड कराने के लिए। अब ये 5वीं सर्विस है। आई थिंक 1-2 सर्विस और बचते हैं जो हमें करानी होंगी, उसके बाद तो सर्विसेज की कोई दिक्कत रहने वाली है नहीं। बात करें रिवोल्ट की वारंटी को लेके, तो रिवोल्ट की वारंटी का कुछ ना अटपटा सा सीन चल रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि मैंने जब बाइक ली थी तब 8 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी आया करती थी। लॉजिकली तो मेरी वही वारंटी रहनी चाहिए बाइक की, बट अभी क्या है कि 5 साल 75,000 किलोमीटर हो चुकी है बाइक की वारंटी। अब अपनी बाइक ऑलमोस्ट 53-55 हज़ार किलोमीटर चल गई है, तो 20-1 हज़ार किलोमीटर चलने में तो देखो भाई बैटरी में कुछ होने वाला है नहीं। अभी तक मेरी बैटरी, मोटर और कंट्रोलर में कोई इशू नहीं आया है। हाँ, एक बार हॉल सेंसर में पानी आ गया था, उसकी वजह से रुक गया था यहाँ पे जो होता है, तो वो पानी निकाल दिया। उसके बाद तो हॉल सेंसर भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। चार्जर में भी मेरी लकीली कोई दिक्कत नहीं आई है। तो मुझे लगता नहीं कि वारंटी का ऐसा कुछ इशू रहेगा, क्योंकि जब तक वारंटी क्लेम 1.5 लाख पे तो देंगे नहीं, 75,000 तक तो कुछ होना नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या रहता है सर्विस का इशू। बाकी तो अभी आप देख ही पा रहे हैं बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ। थोड़ा सा अवॉइड करिएगा बैकग्राउंड, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कारण अभी थोड़ा रहना इस तरह से ही हो पा रहा है। पैनल खोल के मैंने बाइक के यहाँ पे रखे हुए हैं, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना था। स्टिल अगर पैनल खोले ही हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, देखो बेल्ट जो अलाइनमेंट होती है ना, बेल्ट के अलाइनमेंट हमेशा इस तरह से होने चाहिए कि इस वाली वॉल पे, पुली की इस वाली वॉल पे बेल्ट टच भी ना हो, अलग भी ना रहे। मतलब बहुत ज़्यादा रगड़ के ना चले बट अलग भी ना चले। और सेम पीछे वाली पुली पे भी। तो उसकी लेंथ देखने के लिए ना, लाइन देखने के लिए आप क्या करना है, यहाँ से आप बैठ के देखें तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि ये प्रॉपर जो अगले वाली पुली पे जा रही है स्ट्रेट है या नहीं है। चलते वक्त जैसे यहाँ से थोड़ा सा गैप है आधे mm का, वो होना चाहिए स्मूथनेस के लिए। वो नहीं रहेगा तो बेल्ट टूटने के और बेल्ट को घिसने के चांसेस बहुत रहते हैं। अभी जैसे मैं इस बाइक को चला रहा हूँ ना, मिट्टी वगैरह उससे भी बेल्ट कटने के चांसेस रहते हैं। जैसे आप देखें बेल्ट का जो इनर पार्ट है ये वाला, ये काफ़ी सारी मिट्टी साथ में लेके चल रहा है अभी, और वो यहाँ पे जाके चिपक भी रही है, तो इनको टीथ को घिस भी देगी, प्लस में दिक्कत भी रहती है। और जैसे मैं आपको बताता रगड़ के चलने के क्या नुकसान होते हैं, देखो अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखना जहाँ मेरी उंगली है, आपको ना ये थ्रेड्स दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा हाथ से दिखाता हूँ, ये थ्रेड्स है ना, ये इसी वजह से निकले क्योंकि पिछली बार जो थोड़ी सी पुली घिसने के कारण रगड़ के चल गई थी। ये वाले थ्रेड्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये देखो ये वाले, तो ये सिंथेटिक थ्रेड होते हैं, इनकी मजबूती होती है बेल्ट में। ये अगर निकलने शुरू हो जाए तो बेल्ट कभी भी टूट सकती है। वैसे अपने ने तो बेल्ट हमने तो रखी हुई है एक्स्ट्रा लेके, बाकी ये वाली ओरिजिनल बेल्ट है रिवोल्ट वाली जो आती है। थोड़ा सा साफ़ करके दिखाऊँ आपको तो भाई बस यही कुछ एक्सपीरियंस सर्विस को लेकर था। सर्विस ठीक ठाक थी, कोई इशू नहीं हुआ। बस 2-3 चीज़ें, पार्ट वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं होते हैं तो सर्विस सेंटर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेक श्योर कि पार्ट जब अवेलेबल हों तभी आप जाएं। वैसे ही मेरी बाइक में ये भी जल गया था, ये DC to DC में जो ये कनेक्टर आता है, तो मैंने ना ये बाईपास करके डायरेक्ट लगाया हुआ है एक वायर। काम चलाने के लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी होगी रिवोल्ट की, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज सेंसर बेस्ड आ सकते हैं। DC to DC कन्वर्टर का इशू ये है कि लाइटिंग वगैरह, हॉर्न वगैरह ये स्विचेस नहीं चलते हैं, और चलते हुए बाइक जर्क भी लेती है, तो हर बार सर्विस सेंटर जाना नहीं हो पाता है, तो ये थोड़ा सा जुगाड़ किया है। बाकी इस बाइक का ड्यूल स्पीकर कैसे काम करता है, साथ में ब्लूटूथ साउंड कैसे काम करता है, वो भी अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको डेमो चाहिए तो मैं डेमो आपको अभी भी दिखा सकता हूँ। जैसे पार्किंग मोड पे है, P मोड यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पीकर मैं ऑन करता हूँ,
एस्केलेट करता हूँ, साउंड आपको आ रही है। तो ये साउंड सिर्फ इसी स्पीकर से आ रही है जो बाइक का ओरिजिनल स्पीकर है। तो इसको बंद करने के बाद अगर मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ, अब ये ब्लूटूथ की जो साउंड आ रही है दोनों स्पीकर से आ रही है, इससे भी और इससे भी। तो इसका कनेक्शन कैसे होता है, अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा वो पार्ट कवर करने का। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। दिवाली के कुछ एक दिन बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे विशेज़ आप कंसीडर करिएगा। थैंक यू सो मच।